हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सी ए जोन में। तो यहाँ पे जो आज की आपकी जो क्लास है पंच परमेश्वर सीरीज़ में हिंदी का पंचनामा हम करने वाले हैं। तो हिंदी का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है संधि, और उसमें से क्वेश्चन बनना ही बनना है, लिख लीजिए। तो कुछ ऐसे हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, आपको चीज़ें याद दिलाने की कोशिश करेंगे, पकड़ाने की कोशिश करेंगे कि अगर किस टाइप का वर्ड आएगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इसमें ये संधि होगी। रूल्स नहीं रटवाएंगे, एग्जाम्पल के थ्रू आपको मज़ा आने वाली है, ठीक है। बाकी यहाँ पे ई बुक जो आपको दिख रही है, अगर आपके एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस में रीजनिंग, करंट अफेयर्स, मेंटल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, कंप्यूटर जैसे अगर सब्जेक्ट्स आने हैं, और करंट अफेयर तो जीके का पार्ट है तो आ ही सकता है। तो इतना अगर आप कर लोगे तो बहुत ज़्यादा आपके जो स्कोर है उसमें फ़र्क पड़ने वाला है। रीजनिंग का हर वो टाइप हमने कवर कर रखा है इस ई बुक में, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। और उस प्रैक्टिस को करवाने के लिए भी हमने आपको 2 मास्टर वीडियोस दे दी हैं कि भाई ऐसे ऐसे अप्रोच लगेगी, ऐसे ऐसे आपको करना है, जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें किस तरीके से आपको टैकल करनी है चीज़ें। सब कुछ कवर कर रखा है, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है नो डाउट, बट जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें भी अवेलेबल है। बट यहाँ पे जो ई बुक में हम, क्योंकि हमारा कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट है, एक ही जगह पे आपको हर वो पैटर्न कवर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। कम समय में आपको एक बेटर अप्रोच और बेटर आउटपुट देने के लिए ये ई बुक बनी हुई है, मेहनत के साथ बनाई है, तो डेफिनेटली आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। CUET में ऑलरेडी इसने परफॉर्म करके दिखा दिया है। और यहाँ पे जो करंट अफेयर है, रीजनिंग का है, और जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की बात करें तो जिस तरीके के क्वेश्चंस हमने करवाए हैं सेम टू सेम उसी तरीके के क्वेश्चंस CUET के पैटर्न में देखने को मिले हैं। नहीं भरोसा है तो एनालिसिस हमने करवाई थी, उसको आप जाके देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके यहाँ पे संधि को। बाकी अगर जो भी इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप हमारी ई बुक को देख सकते हो। तो सबसे पहला आपका यहाँ पे एग्जाम्पल है माया प्लस अधीन, ठीक है। तो इसमें आपको दिख रहा है कि क्या है, बहुत ही इजीली आपको ये जो संधि है ये समझ में आने वाली है। देखिए इसमें क्या है, आ प्लस आ जब जुड़ेगा, ठीक है, आ प्लस आ हुआ, छोटी ई प्लस ई हुई, है ना, और ऊ प्लस बड़ा ऊ हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ जुड़ता है तो उसमें क्या बनता है, दीर्घ संधि बनता है, ठीक है। तो दीर्घ संधि का एग्जाम्पल तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से पकड़ लोगे कि भाई इसमें दीर्घ संधि होने वाली है। स्वर संधि या दीर्घ संधि आप कहेंगे। जितने भी एग्जाम्पल मैं आपको अभी इस स्लाइड में देने वाला हूँ वो दीर्घ संधि के ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में अलग संधि आएगी। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो विद्यालय, तो विद्या धन आलय, आ प्लस आ का कॉम्बिनेशन मिलके बड़ा आ बना रहे हैं तो इसमें विद्यालय हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ई और ई, तो कवि प्लस इच्छा कवीक्षा, है ना, तो बड़ी ई हो गया। इस तरीके से आपकी जो फॉर्मेशन बनेगा वहाँ पे आपका दीर्घ संधि बनेगा। हरीश तो हरी प्लस ईश, है ना। महेंद्र है ये, महेंद्र में मही प्लस इंद्र तो महेंद्र। नदीश तो नदी प्लस ईश, है ना। और भाई इसमें एक चीज़ ज़रूर याद रखना, अभी आपको बहुत इजी लग रहा होगा देखने में, लेकिन जब 4 ऑप्शन दिए होंगे ना, उसमें यहाँ पे छोटी ई बड़ी ई का जब कॉम्बिनेशन बना के देगा और उसमें वहाँ पे आप गलती करके आ जाओगे। तो याद रखिएगा किस तरीके से ये अलग अलग 2 वर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये आपको चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखनी है। बाकी जो संधि पूछी जाएगी वो तो आप पता लगा ही लोगे। सूक्ति में सु प्लस उक्ति तो सूक्ति हो जाएगा। सिंधुर्मी में सिंधु प्लस उर्मी तो सिंधुर्मी होगा, ठीक है। सिंधुर्मी होगा, सिंधु में लिखा है, रा लगेगा माँ के ऊपर। नेक्स्ट हम देखते हैं, आप ये वाला देखिए, सदा सदैव का यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, सदा प्लस एव, ठीक है। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, आपको पहले पूरा सारे एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए यहाँ पे इसमें वृद्धि संधि होगी, ठीक है। अब इसको पहचानने के लिए क्या करना है, आप देखिए वर्ड्स को। महेश्वर्य तो महा प्लस ऐश्वर्य। जलौकस तो जल प्लस ओकस। परमौषध तो परम प्लस औषध। इसमें आप देखिए अय की मात्रा, है ना, देखिए अय की मात्रा, अय की मात्रा, औ की मात्रा, औ की मात्रा। तो जब अय की लगे या औ की लगे, इन दोनों ही सीन में आपका यहाँ पे वृद्धि संधि होगी, ठीक है। तो ये वृद्धि संधि पकड़ने के लिए यहाँ पे आपका एक छोटी सी ट्रिक है, याद रखिएगा, बहुत काम की है। सिमिलरली यहाँ पे हम गुण संधि की बात करें तो अभी हमने किसकी बात की, अय की और औ की बात करी। अब हम किसकी बात करेंगे, ए की और ओ की, ठीक है। तो जब ये ए सिंगल ओ या ए आएगा तब आपका गुण संधि हो जाएगी, ठीक है। तो पकड़ने का तरीका है महेंद्र, रमेश, चंद्रोदय और समुद्रोर्मी जैसे जो शब्द हैं वो गुण संधि को लिए हुए हैं। तो महा प्लस इंद्र इसको लिखेंगे महेंद्र, रमा प्लस ईश
कैसे तोड़ रहे हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हम आपके सामने लाए हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तभी आपको ऐसे वर्ड्स हम करवा रहे हैं प्रैक्टिस में। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमको पता है कि आपको ये सब चीज़ें आती हैं, बट रिवीजन के पर्पज़ से हम आपको करवा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए करवा रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में आपको और भी जो टॉपिक्स हैं हिंदी के महत्वपूर्ण वाले वो भी हम आपको करवा देंगे। तो यहाँ पे आप देखिए अति प्लस अल्प को लिखा है हमने अत्यल्प, तो इसमें यण संधि है। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे या और वाह आधा कुछ यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो अति प्लस अल्प अत्यल्प, देवी प्लस अर्पण तो देव्यर्पण, आधा ता आधा वा आधा सा, है ना, आधा दा, कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। सु प्लस आगत सो सुआगत, वधु प्लस आगमन तो वधवागमन, है ना। या और यहाँ पे वा का साउंडिंग आएगा जब आप तोड़ेंगे तो यण संधि हो जाएगी वहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे हम देखें आयादी संधि, तो इसमें ने प्लस अयन तो नयन हो जाएगा, ठीक है। ने है, ने प्लस अयन तो नयन है। अगर यहाँ पे आगे देखेंगे तो नए प्लस अक है अगर तो नायक हो जाएगा, ठीक है। आए और आ मिलके क्या बनाएंगे, आए बनाएंगे, ठीक है। और ए प्लस आ मिलके आए बनाएंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस थोड़ा सा आपको याद रखना है। जब नयन हमने लिखा है तो ने सिंगल ए की मात्रा और आयन, जब नायक हमको लिखना है तो ना पे आए की मात्रा, है ना, डबल वाली, और अक तो नायक, ठीक है। इस तरीके से आपका आयादी संधि का फॉर्मेशन होगा। सिमिलरली हम पवन की बात करें तो पो प्लस अन लिखेंगे, और पावन अगर हमें लिखना होगा तो यहाँ पे डबल औ की मात्रा हो जाएगी, तब पावन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको दिखे यहाँ पे पावक हमने लिखा है तो पौ प्लस अक लिखा है, आयादी संधि का ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम देखें तो दिक प्लस अंबर, इसमें दिगंबर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है, व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। दिक प्लस अंबर दिगंबर। राम प्लस अयन रामायण। वाक धन ईश तो वागीश, और अच प्लस अंत अजंत, ठीक है। अच प्लस अंत अजंत, इसमें क्या होता है कि थर्ड वाला हम लेते हैं, जैसे चा छा जा आ जाएगा, है ना। चा के बाद क्या आता है, छा और जा, तो हम ये पहला दूसरा तीसरा ले लेते हैं जा वाला, ठीक है। इस तरीके से अजंत। षट प्लस आनंद तो षडानंद, और सत प्लस आचार तो सदाचार यहाँ पे आपका बनेगा, और तत् प्लस हित को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तद्धित, ठीक है। तो ये सारे ही वर्ड्स जो व्यंजन संधि के हैं, इनका आपको जो संधि विच्छेद है वो भी याद रखना है, और किस तरीके से हमने पहचानना है वो भी आपको याद रखना है। आई होप सो कि आपको ये जो संधि है कुछ बहुत समझ में आई होगी पहली बार में। अगर नहीं समझ में आई है तो आप दोबारा से सेशन को अटेंड करिए, ज़रूर समझ में आएगी। कुछ चीज़ें एक बार में समझ में नहीं आती हैं, तो रिवाइज़ करिए। रिवीजन ही वो तरीका है जिससे आपको डाउटफुल चीज़ें जो हैं वो समझ में आने लगेंगी, ठीक है। तो ई बुक के बारे में आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया हुआ है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ से जाके ले लीजिए। ज़रूर आपको एक बेनिफिट ज़रूर मिलेगा अगर आप इतना प्रैक्टिस कर लेंगे जो हमने ई बुक में दिया है। पूरा निचोड़ हमने दे रखा है उसमें, ठीक है, और एग्जैक्ट और रिलेवेंट पैटर्न करवा रखा है जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के पर्पस से इंपॉर्टेंट है। बाकी फैमिली में नहीं तो फैमिली को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, और रिवीजन करते रहें, पढ़ाई करते रहें, अच्छे से पढ़ें। जल्दी आपका जो नेशनल पीजी आईटी कॉलेज और जो आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी है वहाँ का भी जो एडमिट कार्ड वगैरह है, वो अपडेट वगैरह है जो वो आने वाला है। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।